नमस्कार, हरियाणा भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल यदुवंशी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पेट्रोल डीजल के बाद सीएनजी और पीएनजी भी हुई महंगी। पीएनजी की कीमतों में 91 पैसे और सीएनजी में 70 पैसों की हुई बढ़ोतरी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर कैथल जिले में मेरी बेटी मेरी पहचान अभियान की हुई शुरुआत। डीसी ने बेटियों के नेम प्लेट का किया शुभारंभ। बीजेपी आला कमान तक पहुंचा डीजीपी मनोज यादव का विवाद, जिसे लेकर प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े और अनिल विज के बीच बंद कमरे में हुई बैठक। रोहतक में मां बेटी आत्महत्या मामले में आया नया मोड़। पुलिस अब महिला की सास से भी करेगी पूछताछ। हरियाणा के पूर्व सीएम का दावा, पार्टी वर्कर्स की बैठक में बोले ओपी चौटाला, जल्द गिर जाएगी गठबंधन सरकार। हरियाणा भारत में अब खबरें विस्तार से। आम आदमी पर पेट्रोल और डीजल की महंगाई की मार के बाद अब एक और मार पड़ी है। पेट्रोल डीजल के बाद अब सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ गए हैं। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने पीएनजी की कीमतों में 91 पैसे की बढ़ोतरी की है, जबकि सीएनजी 70 पैसे महंगा हुआ है। बढ़ी हुई कीमतें आज सुबह 6 बजे से लागू की गई हैं। इस बढ़ोतरी के बाद प्रदेश के रेवाड़ी में अब 1 किलो सीएनजी की कीमत 54 रुपए 10 पैसे होगी। वहीं करनाल और कैथल में गैस 51 रुपए 38 पैसे होगी। तो वहीं आपको बता दें कि गुरुग्राम में सीएनजी की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यहां सीएनजी की कीमत 55 रुपए 40 पैसे प्रति किलोग्राम है। जीएल के मुताबिक घरेलू पीएनजी ग्राहकों को आईजीएल कनेक्ट मोबाइल ऐप के जरिए सेल्फ बिलिंग पर 15 रुपए का इंसेंटिव भी मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर देश और विदेशों में विशेष नारी शक्ति उत्सव के कई आयोजन किए जा रहे हैं। इसके तहत प्रदेश के कैथल जिले में मेरी बेटी मेरी पहचान अभियान का जिला उपायुक्त सुजान सिंह ने शुभारंभ किया। डीसी ने नेहरू गार्डन में जाकर 2 घरों में लगी बेटियों की नेम प्लेट का शुभारंभ किया और बेटियों को खिलौने भी वितरित किए। इस मौके पर अभिभावकों से बातचीत करते हुए उपायुक्त ने कहा कि बेटियां पराया धन नहीं है, बल्कि ये तो अपना धन है और बेटियों को सम्मान देने के लिए विशेष नारी शक्ति उत्सव का सप्ताह भर आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में डीजीपी मनोज यादव और गृह मंत्री अनिल विज के बीच चल रहा विवाद बीजेपी आला कमान तक पहुंच गया है, जिसे लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े हरियाणा में संगठन की बैठक करने पहुंचे। इस दौरान तावड़े ने विज से भी मुलाकात की और डीजीपी विवाद को लेकर चर्चा की। वहीं मामला गृह विभाग से जुड़ा होने के कारण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तक भी पहुंच गया और संभव है कि अगले कुछ दिनों में आलाकमान इस मामले में हस्तक्षेप करे, क्योंकि सीएम डीजीपी को हरियाणा में रखने के पक्ष में है, जबकि विज इस बात पर अड़ गए हैं कि डीजीपी को केंद्र में वापस जाना चाहिए। रोहतक में अपनी बेटियों के साथ आत्महत्या करने वाली महिला की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। दरअसल मां और दोनों बेटियों के अंतिम संस्कार के दौरान मायके वालों को एक पड़ोसी ने एक पर्ची दी। परिजनों ने यह पर्ची पुलिस को सौंप दी, जिसके बाद अब पुलिस इस मामले में सोनिया की सास को भी तफ्तीश में शामिल करेगी। वहीं मामले में आरोपी प्रियंका को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने आरोपियों को 2 दिन की रिमांड पर रखा है। वहीं मामले में आरोपी प्रेमिका को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने आरोपियों को 2 दिन का रिमांड मांगा था, मगर कोर्ट ने दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इंडियन नेशनल लोकदल सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने प्रदेश सरकार को लेकर बड़ा दावा किया है। चौटाला ने कहा कि प्रदेश में सरकार जल्द ही गिर जाएगी। साल 2024 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, इसलिए सभी इनेलो कार्यकर्ता एकजुट होकर रूठों को मनाएं और भटकी हुई पार्टी से जोड़कर संगठन को मजबूत करने का काम करें। चौटाला सिरसा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को ऐलनाबाद में 3 मार्च को होने वाली जनसभा के लिए निमंत्रण भी दिया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, आज जात पात धर्म और मजहब से ऊपर उठकर 36 बिरादरी के लोग इकट्ठे होकर कृषि आंदोलन के माध्यम से इन 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं और उनकी पार्टी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पंचकूला में केंद्रीय राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा, पिछले 2-3 महीनों से विपक्ष के लोग वैक्सीन को लेकर कई बार सवाल कर रहे थे। अब कोरोना के दूसरे चरण की वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है और पीएम ने खुद टीका लगवाया है। साथ ही उन्होंने बजट की तारीफ करते हुए कहा कि पिछले बजट की तुलना में इस बार का बजट काफी अच्छा है और इस बजट में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत की गई है। साथ ही कृषि कानून पर उन्होंने कहा कि विपक्ष सरकार को गुमराह कर रहा है, जबकि यह कानून किसानों के हित में बनाया गया है।
उकलाना में बारिश की वजह से नष्ट हुई फसल का मुआवजा नहीं मिलने से किसानों में नाराजगी देखने को मिल रही है। किसानों ने रोष प्रकट करते हुए तहसील कार्यालय के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान किसानों ने उचित मुआवजे की मांग की। किसानों की मांग है कि साल 2020 में बारिश के कारण उनकी फसलें नष्ट हो गई थी, जिसके बाद सरकार ने उन्हें मुआवजा देने की बात कही थी। वहीं बीमा कंपनी की ओर से प्रति एकड़ 1650 रुपए काटे गए, लेकिन उन्हें इससे भी कम रुपए बीमा राशि के रूप में दिया जा रहा है। उन्हें 700 से 800 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से ही दिया जा रहा है। कृषि कानून के विरोध में आए दिन किसान नेताओं का विरोध कर रहे हैं। इस बीच जब राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा महम के राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे तो उनका भी विरोध किया गया, जिस मामले में पुलिस ने करीब 200 युवाओं के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले में फरमाणा के सरपंच ने इसे सरकार की ओछी हरकत बताया। उन्होंने कहा कि पूरे भारत देश में किसानों ने अपना रोष प्रकट किया, वहां तो कहीं भी किसी प्रकार का कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, लेकिन महम की राजनीति दर्शाती है कि आवाज उठाने वालों को आवाज दबाना यहां के बीजेपी नेताओं की आदत है। ऐसा है, हमारी किसान महापंचायत का आयोजन होना था 2 तारीख को गांव फरमाना में, और उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करनी थी हमारे किसान नेता श्री गुरनाम सिंह चन्नी जी ने। लेकिन किसी कारणवश जो 28 तारीख की जो संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग थी, वो मीटिंग उस दिन 28 तारीख को कैंसिल होने के बाद 2 तारीख की वो मीटिंग रखी गई संयुक्त किसान मोर्चा की। उस दिन 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक 2 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग है। इस कारण फरमाना गांव की मीटिंग स्थगित करनी पड़ी उन्होंने। इसमें स्पष्ट दिखाई दे रही है भाई, सरकार पूरी तानाशाही के साथ, रवैये के साथ अपना काम कर रही है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, हम भारतवर्ष के निवासी हैं, हमारा अधिकार है अपने हकों की आवाज़ उठाना, अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ना। खबर यमुनानगर से है, जहां एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया और मामले की जांच शुरू कर दी। एंटी नारकोटिक्स सेल के इंचार्ज महावीर सिंह ने बताया कि 1 मार्च को उन्होंने एक व्यक्ति को 9 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था, जिसने पूछताछ में बताया कि यह नशा ऑफिजपुर निवासी दिलजान से लेकर आता था। टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दिलजान को गिरफ्तार कर लिया और फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। टीम को सूचना मिली थी कि खिजरी गांव में काफ़ी दुकानदार हैं जो अवैध शराब बेचने का काम करते हैं। कल हमारी टीम ने कई जगह रेड मारी है, जो अलग अलग 2 दुकानों से धर्मवीर उर्फ श्यामलाल, एक दूसरी दुकान में मिंटू जो करियाने की दुकान करता था, उसके उसमें वो शराब भी बेचता था। तो एक से 11 बोतल और दूसरे से 10 बोतल रिकवर हुई है, तो उनको गिरफ्तार कर दिया है और आगे कार्रवाई की जा रही है। हरियाणा भारत की खबरों में फिलहाल इतना ही। प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा भारत और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।